ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा माघ महीने की। नैमिषारण्य तीर्थ में माघ महात्म सुन रहे 88,000 ऋषियों से सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान दत्तात्रेय द्वारा वर्णित माघ महात्म्य मैंने आपको बता दिया। अब मैं महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा महाराज दिलीप को कहे हुए माघ स्नान के फल और महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इनका ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, माघ मास में नियम पूर्वक किए गए स्नान के संपूर्ण पुण्य फल का वर्णन की सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं। माघ स्नान समस्त यज्ञ दान और व्रत से श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाले फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, यह ब्रह्म ज्ञानी के समान सद्गति को प्राप्त कराता है। यदि घोर पातकी मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात ईश आराधना करते हैं, दान करते हैं, अपना शेष जीवन में पापों से बचे रह के शुभ कर्म करते रहते हैं, तो वे समस्त पाप संताप से मुक्त होकर के सद्गति को प्राप्त करते हैं। हे दिलीप, माघ स्नान से मनुष्यगण पवित्र होकर के माता पिता कुलों के पितरों सहित उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़ के स्वर्गलोक में जाते। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय काल का स्नान करता है, वह पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्य का उद्धार करके सुंदर माला लेकर के स्वर्ग जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य की माघ स्नान हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर के भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयागराज में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त करते हैं। संसार में पुण्य तीर्थ में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। इससे मनुष्य ब्रह्म वेत्ताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। हे राजन, माघ स्नान का पुण्य फल इतना अधिक है कि प्राचीन काल में एक समय राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख भोगती गंधर्व कन्या भी माघ स्नान करके उस श्राप से मुक्त हो गई थी। माघ स्नान अग्नि की तरह सब पाप को जला करके नष्ट कर देता है। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर के महाराज दिलीप ने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों श्राप का भागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्या किसकी पुत्रियां थी और उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था जो माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था एवं महर्षि लोमस द्वारा किस प्रकार उनको श्रापों का शमन हुआ? यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो अत्यंत प्राचीन काल में कुबेर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करता था, मतलब 5 भाई निवास करता था। उनका नाम था सुख, संगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम और स्वरवेदी।
उन पांचों गंधर्व के 5 कन्याएं थी। सुख संगीति की कन्या परशोधनी, सुशील और सुशीला, चंद्रकांता, सुतारा, सुप्रेम, चंद्रिका, स्वरवेदी। ये कन्या का नाम सुस्वरा था। ये 5 गंधर्व कन्या अतुलनीय स्वरूप वाली थी। गायन वादन और नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन वादन और नृत्य प्रस्तुत करती थी तो संपूर्ण सभा जो है सम्मोहित हो जाती थी। एक बार पैसाख मास में ये 5 गंधर्व कन्या गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र आभूषणों से सज्जित होकर के अपने वाद्य यंत्र और वीणाओं को लेकर के वन में गए। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन किया। कमल का फूल तोड़ करके गौरी माता को, पार्वती माता को अर्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया, वस्त्र परिवर्तन किया। रोली स्वर्णमयी बालिका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित करके रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, कमल, पारिजात के फूल एवं पुष्प एवं धूप नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के बाद उन्होंने प्रतिभा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं के गायन वादन और नृत्य से अंग संचालन और स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्या देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु नृत्य गान कर रही थी, उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेद निधि के पुत्र आग्नेय आए। आग्नेय अति रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्नेय ने मृग चर्म, उत्तम यज्ञोपवीत, कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो ये 5 उनके रूप से, प्रभाव मंडल से सम्मोहित होकर के उन पर आसक्त हो गए और विचारने लगी कि अतुलनीय सौंदर्यवान युवक कौन है। उन्होंने नृत्य और गायन त्याग करके उन्हें टकटकी बांध करके निर्विनेश नेत्र से देखना प्रारंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित हो गई, विचार करने की लगी कहीं यह रूपवान पुरुष तो नहीं है। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे, मन में जो है पाप की वासनाएं हो गई। इतनी मेहनत से सरोवर में स्नान की, कमल का फूल तोड़ी और मिट्टी का जो है पार्वती जी का स्वरूप बनाया, रोली मौली इत्यादि से उनका पूजन की, कमल का फूल चढ़ाया। उसके बावजूद भी मन में कपट आ गया, मन दूषित हो गया। उन्होंने सोचा यह चाहे कोई भी क्यों न हो, पर ईश्वर ने यहाँ इसे हमारे निमित्त ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्म के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए भेजा है। यह हमारा वर है। मैं आपस में कहने लगी इसे मैंने बरा है, मैंने इसको वरण कर लिया। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई गंधर्व कन्या जो है भ्रमित होकर के आनंद मग्न हो गई और नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार आग्नेय ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते देखा
तो अब मध्याह्न क्रिया से निवृत्ति होके विचारने लगा, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझे भी विचित करके सम्मोहित कर लेगी क्या? तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा? अतः मुझे यहां से चल देना चाहिए। ऐसा विचार के ऋषि कुमार आग्नेय गंधर्व कन्याओं को अपने समीप पहुंचने से पहले ही अपने योग बल से अदृश्य हो गए, वहां से चल दिए। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने न पाके हुए सुंदरियां प्यास से व्याकुल हो गई और मृगियों के समान दुखी और उत्तेजित हो गई। उन 5 गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर के ऋषि कुमार आग्नेय को बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार आग्नेय के वियोग में दुखी और व्याकुल होके ये गंधर्व कुमारियां अचेत हो गई। कुछ समय के बाद मूर्छा से मुक्त होते ही मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल और विक्षिप्त होकर के अपने घर पहुंचे। यहां से सीधे सेनागार में पहुंच के अपने अपने बिस्तर पर मूर्छित होकर के गिर गए। न तो उन्होंने भोजन किया और न किसी से बात किया। गंधर्व कन्या की व्यथा के आगे कथा सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, अपने अपने बिस्तरों पर अर्धचेतन और उदास गंधर्व कन्याओं को देख के उनकी माताएं बहुत व्याकुल हो गई। अपनी पुत्रियों की ऐसी दशा देख के गंधर्व पत्नियों ने उन्हें गुलाब जल के छींटे देके चेतन करने का प्रयास किया। अपनी पुत्रियों के मूर्छा से मुक्त करने के बाद गंधर्व पत्नियां ने गंभीर होकर के उनसे पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? आज तुम सबने गौरी पूजन में इतना विलंब क्यों किया? अपनी माताओं के प्रश्न सुन के गंधर्व कन्या बोली कि हे माँ, आज हम जल विहार करने के लिए सरोवर पर गई थी। जब वहाँ पर गौरी पूजा कर रही थी, उसी समय अनेक किन्नर बालिकाएं वहाँ आ गई। हमें सरोवर पर सामूहिक नृत्य और गायन में मग्न हो जाने के कारण समय का ध्यान नहीं रहा। इसी कारण हमारे लौटने में विलंब हुआ। झूठ बोल दी। आज हमने नृत्य गायन और संगीत के सामान्य से अधिक परिश्रम किया है। यही कारण है कि हम थकी हुई होने के कारण कंपायमान होकर के बिस्तरों पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। आगे असत्य बोलते हुए उन गंधर्व कन्याओं ने कहा कि माँ, अत्यंत थकी हुई होने के कारण इस समय हमें ज्वर सा हो रहा है, बुखार लग रही है, वार्तालाप करने में भी जो है कष्ट हो रहा है। अतएव अब कृपा करके हमें विश्राम करने का अवसर दें। इसका वह रात्रि गंधर्व कन्याओं ने अनिद्रा और व्याकुलता में व्यतीत कर दी। हे राजन, प्रातःकाल जब भगवान भास्कर का पूर्व दिशा में लालिमा बिखेर के अपने मुखाकृत प्रकट किए, तो उन गंधर्व कन्याओं ने वस्त्र आभूषण और परिधान परिवर्तित कर अपनी माताओं से गौरी पूजन का बहाना बना करके जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। क्योंकि मन में शांति तो नहीं है, मन में तो कुछ और विचार आ गई है। अब आगे क्या होगा ये कथा कल कहेंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।